भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के 3 भाग हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। पुरापाषाण काल 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक और आदि ऐतिहासिक काल के 2 भाग हैं। इसको हम उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता हमारी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है हमारा ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल के 3 भाग हैं। प्रथम है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से वर्तमान काल तक है। बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें आता है हमारा महाजनपद काल, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। फिर आता है मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व एवं संगम काल में 3 काल आए हैं, चेर, पांड्य और चोल। फिर आता है मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। फिर आता है गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है। फिर आता है हर्षवर्धन काल, ये 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक है। फिर बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के 2 भाग हैं। पहला है पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। फिर आता है उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 18वीं सदी तक। फिर बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन, जो कि 8वीं से 13वीं सदी तक है। इसमें उत्तर भारत आता है, दक्कन का क्षेत्र और दक्षिण भारत का क्षेत्र। उत्तर भारत के क्षेत्र में जो आए हैं वंश वह है पाल, सेन, पटियार और राजपूत और चौहान, दिल्ली सल्तनत। फिर है दक्कन में आए हैं हमारे वंश चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। फिर आता है दक्षिण भारत, इसमें चेर, चोल, पांड्य और पल्लव थे। फिर आता है हमारा उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। इसके 3 भाग हैं, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तर भारत के 3 भाग हैं, राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल। दक्कन के 3 भाग हैं, विजयनगर, बहमनी, मराठा। दक्षिण भारत के 2 हैं वंश, पांड्य और होयसल। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां: 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ और भुजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले। 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए। कृषक एवं पशुपालन सभ्यताएं 4000 से 3000 ईसा पूर्व में मिली। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिला है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर आता है ऋग्वैदिक काल और भारत में आर्यों का आगमन, ये है 1500 ईसा पूर्व में। उत्तर वैदिक काल, आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार 1000 ईसा पूर्व में। महाभारत युद्ध एनसीईआरटी रामचरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष 850 ईसा पूर्व। 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार 600 से 550 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जीवन काल 540 से 468 ईसा पूर्व तक। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल 563 से 483 ईसा पूर्व तक। ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण 516 ईस्वी में। हर्यक वंश बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन
ये आए हैं 544 से 412 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार 412 से 344 के बीच में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी 344 ईस्वी में ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में हुआ। बिंदुसार शासक बना 298 ईसा पूर्व में। अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ 272 से 268 ईसा पूर्व में। अशोक शासक बना 269 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल रहा 268 से 232 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध में धर्म में दीक्षित किया गया। उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित किए गए 257 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया 251 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कुणाल शासक बना 232 ईसा पूर्व में। यूनानियों का भारत में आगमन हुआ 200 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश की स्थापना हुई 185 ईसा पूर्व में। कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई 30 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध हुआ 22 ईसा पूर्व में। अब आता है हमारा ईस्वी वर्ष। रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन 14 से 15 ईस्वी। गोंडो फर्निश के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन 20 से 46 ईस्वी। कुषाणों का भारत में प्रवेश 45 ईस्वी। चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना 65 ईस्वी। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री 70 ईस्वी। कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है 78 ईस्वी। कनिष्क का काल 78 से 100 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान 86 से 128 ईस्वी। पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी। वाकाटक वंश की स्थापना 225 ईस्वी। पर्शिया में सासनियन वंश की स्थापना 226 ईस्वी। सातवाहन साम्राज्य का विघटन 250 ईस्वी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त शासक हुए 240 से 280 ईस्वी। घटोत्कच सिंहासनारूढ़ 280 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना 319 से 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त का काल जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया 360 ईस्वी। समुद्रगुप्त की मृत्यु रामगुप्त शासक बने 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष 380 से 415 ईस्वी। फाहियान भारत आया 399 से 414 के बीच में रहा। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 455 ईस्वी। स्कंदगुप्त का काल या हुडो का प्रथम आक्रमण 455 से 467 ईस्वी। गुप्त वंश का अवनति काल 467 से 540 ईस्वी। तोरमाड़ एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत के हुडो का शासन 500 से 532 ईस्वी। यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय 532 ईस्वी। हर्ष का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। पुलकेशन द्वितीय शासक बना 609 ईस्वी में। वेन्सोंग भारत में रहा 629 से 645 ईस्वी में। सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ 636 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ। राजा दाहिर की पराजय हुई 712 ईस्वी में। नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना हुई 725 ईस्वी में। दक्कन के राष्ट्रकूट का शासनकाल रहा 753 से 973 ईस्वी तक। पूर्वी भारत के पाल का राजवंश रहा 760 से 1142 ईस्वी तक। महान पाल शासक धर्मपाल का काल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 770 से 810 ईस्वी तक। राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल रहा 783 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक। शंकराचार्य तथा उनके अद्वैतवादी दर्शन रहा 788 से 820 ईस्वी तक। गुर्जर प्रतिहार वंश का काल अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हुआ 835 से 885 ईस्वी तक।
मिहिर भोज शासक बना 836 में। विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार किया गया 850 में। ये सभी अभी ईस्वी ही चल रहे हैं। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा 851 में। सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना हुई 860 में। तंजौर के शाही चोल का राजवंश रहा 871 से 1173 में 73 तक। पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का शासनकाल रहा 883 से 1026 तक। चोल शासक परांतक प्रथम का राजाभिषेक हुआ 907 में ईस्वी में। महान राष्ट्रकूट इंद्र तती के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ 915 से 925 ईस्वी तक। जेजाग भुक्त के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया 916 से 1205 ईस्वी तक। फिर आता है मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी का शासनकाल रहा 950 से 1195 ईस्वी तक। अनिलवाड़ा काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य का राजवंश रहा 973 से 1238 ईस्वी तक। सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ 977 ईस्वी तक। राजराज चोल का शासनकाल। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ 985 से 1014 ईस्वी तक। बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली 999 ईस्वी में। महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में। वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक बने 1000 से 1323 ईस्वी में। वह हिंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनवी से पराजय हुई 1001 में ईस्वी में। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुई 1025 से 1026 ईस्वी में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु। अल-बुरूनी का भारत आक्रमण हुआ 1030 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध जयचंद पराजित हुआ 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ हुआ 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु और आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना 1210 ईस्वी में। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ 1221 ईस्वी में। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान की हत्या हुई 1240 ईस्वी में। भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ 1241 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा 1265 से 1266 ईस्वी में। बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ 1279 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई 1286 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक हुआ 1290 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना 1296 से 1316 ईस्वी में। मलिक काफूर का दक्कन अभियान हुआ 1309 से 1313 ईस्वी तक। मलिक काफूर दक्कन से वापसी हुआ 1315 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना 320 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना 1325 ईस्वी। इब्न बतूता की भारत यात्रा 1333 से 1342 ईस्वी। हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी। बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी। जौनपुर राज्य की स्थापना 1393 ईस्वी। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण दिल्ली पर अधिकार 1398 ईस्वी। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी। संत कबीर का जन्म 1455 ईस्वी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म 1469 ईस्वी। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी। जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म 1483 ईस्वी। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा 1498 ईस्वी। कृष्णदेवराय शासक बने 1509 ईस्वी। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा 1510 ईस्वी। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक हुआ 1517 ईस्वी। भारत में बाबर का प्रवेश हुआ 1519 ईस्वी। बाबर का भीटा एवं सियालकोट पर आक्रमण हुआ 1520 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 ईस्वी में। खानवा की लड़ाई और बाबर द्वारा राणा सांगा की हार हुई 1527 ईस्वी में। घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हुई 1529 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु। हुमायूं का सिंहासन रोहण 1530 ईस्वी में और गुस्सा में तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 ईस्वी में।
चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय हुई 1539 ईस्वी में। शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ 1540 ईस्वी में। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हुआ 1555 ईस्वी में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हिमू की पराजय और बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा 1556 ईस्वी में। अकबर द्वारा दास प्रथा की, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति हुई 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 ईस्वी में। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 ईस्वी में। तालीकोटा या राजसी तंगड़ी का युद्ध और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ 1565 ईस्वी में। अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय हुई 1568 ईस्वी में। जहांगीर का जन्म हुआ 1569 ईस्वी में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ 1571 ईस्वी में। गुजरात विजय हुई 1572 से 1573 ईस्वी में। अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय हुई 1574 से 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुआ 1576 ईस्वी में। अकबर ने महजरनामा जारी किया 1579 ईस्वी में। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की घोषणा की गई 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्यारोहण हुआ 1605 ईस्वी में। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई 1606 ईस्वी में। पुलीकट में डच फैक्ट्री स्थापित की गई 1610 ईस्वी में। मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की गई 1611 ईस्वी में। नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह हुआ 1611 ईस्वी में। टॉमस रो भारत आया 1615 ईस्वी में। शाहजहां का विद्रोह हुआ 1622 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में। शाहजहां मुगल सम्राट बना 1628 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ 1631 से 1653 ईस्वी में। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया 1636 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी 1639 ईस्वी में। शिवाजी का तोरण पर अधिकार हुआ 1646 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ 1648 ईस्वी में। शिवाजी का जाबली पर अधिकार हुआ 1656 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या दारा शिकोह को मृत्युदंड मिला 1659 ईस्वी में। औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ 1658 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी। शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी। शाहजहां की मृत्यु हुई 1666 ईस्वी। 1670 में शिवाजी की सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ। फिर शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। फिर फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना हुई 1674 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड मिला 1675 ईस्वी में। फिर औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया 1679 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में। अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित किया गया 1685 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड और शाहो बंदी बनाया गया 1689 ईस्वी में। सूतानाती, कलकत्ता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली 1698 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु, शाहो की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना 1707 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हुआ 1708 ईस्वी में। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई और जहांदार शाह शासक बना 1712 में। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने 1713 में। सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड मिला 1715 ईस्वी में। फर्रुख सिंह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान मिला 1717 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत हुआ 1720 ईस्वी में। सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना 1725 ईस्वी में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण और कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में आया 1739 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना 1740 ईस्वी में। बंगाल पर मराठों का अभियान और डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ 1742 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ 1744 से 1748 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ 1747 ईस्वी में। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ 1750 से 1754 ईस्वी में। अरकाट पर अंग्रेजों का अधिकार क्लाइव द्वारा हुआ 1751 ईस्वी में। अलीवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा और ब्लैक होल की घटना हुई 1756 ईस्वी में। तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ 1757 से 1763 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी। फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हुआ 1758 ईस्वी में।
मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई 1760 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध और अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय हुई 1761 ईस्वी में। मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना 1763 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1765 ईस्वी में। क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 1767 ईस्वी में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली 1765 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति हुई 1772 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण किया गया 1773 ईस्वी में। रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 ईस्वी में और कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ 1770 ईस्वी में। पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठा के बीच हुई 1776 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 ईस्वी में। पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में। लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना 1786 ईस्वी में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में। रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे 1792 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ 1793 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना 1797 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1798 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1801 ईस्वी में। पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई 1803 ईस्वी में। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ 1806 ईस्वी में। कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम हुआ 1813 ईस्वी में। नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि हुई 1814 से 1816 ईस्वी में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 ईस्वी में। भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण 1818 ईस्वी में हुआ। पेशवा पद की समाप्ति की गई 1818 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर भेज दिया गया 1818 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने 1820 से 1822 के बीच में। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई 1821 ईस्वी में। मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई और लॉर्ड एम हल्स्ट गवर्नर जनरल बने 1823 ईस्वी में। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ 1824 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 ईस्वी में। यांडूब की संधि हुई 1826 ईस्वी में। विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा को समाप्त किया गया 1830 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए 1831 ईस्वी में। भारतीय विधि आयोग गठित हुआ 1833 में। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1833 ईस्वी में। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया 1833 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हुई 1835 ईस्वी में। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी 1835 ईस्वी में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 ईस्वी में। भारतीय विधि आयोग गठित किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हुई 1835 ईस्वी में। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी 1835 ईस्वी में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 ईस्वी में। कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सूजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई 1838 ईस्वी में। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 ईस्वी में। प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842 ईस्वी में। कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई 1841 ईस्वी में। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ 1843 ईस्वी में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1843 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुए 1845 से 46 के बीच में। रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई 1847 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना 1848 ईस्वी में। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1848 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 ईस्वी में। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1851 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 ईस्वी में। बम्बई से थाणे तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ 1853 ईस्वी में। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ हुई 1853 ईस्वी में। बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1853 ईस्वी में। संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56 में। कलकत्ता में अंजुमन इस्लामी की स्थापना हुई 1855 से 56 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1856 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह 1857 में। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया 1858 में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1858 ईस्वी में। बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1854 ईस्वी में। कागज का नोट जारी किया गया। गोद प्रथा की समाप्ति करी गई 1859 ईस्वी में। बजट की व्यवस्था शुरू की गई 1860 ईस्वी में। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था 1860 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया 1861 ईस्वी में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1861 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता लागू की गई 1862 ईस्वी में। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1862 ईस्वी में। कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1863 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना की गई 1863 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपका BPSC PRT में पूछा गया था, पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो 1863 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1866 ईस्वी में। प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो की हत्या की गई 1872 में। बिहार में अकाल पड़ा 1874 में। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई 1875 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा और आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार लगा। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई 1876 ईस्वी में। लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया 1878 ईस्वी में। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 ईस्वी में। अकाल आयोग की स्थापना हुई 1878 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना 1881 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ 1882 ईस्वी में। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति हुई 1882 ईस्वी में। एल्बर्ट बिल का विवाद हुआ 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। कर्नल बेग द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1888 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई 1889 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया 1891 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया 1892 ईस्वी में। एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ 1893 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया 1895 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ 1897 ईस्वी में। तिलक को 18 माह की कैद हुई 1897 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन वायसराय बना और कब तक रहा, 1899-1905 तक। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। पुरातत्व विभाग का गठन किया गया 1904 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई 1908 ईस्वी में। तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया 1908 ईस्वी में। गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई 1908 ईस्वी में। पार्लियामेंटो सुधार गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया 1909 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 ईस्वी में। दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1913 ईस्वी में। सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 ईस्वी में।
तिलक मांडले जेल से रिहा किए गए 1914 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया 1915 ईस्वी में। होम रूल लीग का गठन हुआ 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ 1917 में। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और एनी बेसेंट बंदी बनी 1917 में। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस की गई 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया 1919 में। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड हुआ 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया 1923 ईस्वी में। कानपुर षड्यंत्र केस और गांधी जी बिलगांव कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने 1924 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना हुई 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। साइमन कमीशन भारत है 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई 1928 में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया 1929 में। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1930 ईस्वी में। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया 1930 ईस्वी में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन पैक्ट चला 1931 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई 1931 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई 1932 ईस्वी में। पुनः समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना हुई 1932 ईस्वी में। प्रस्ताव सुधारों पर श्वेत पत्र जारी हुआ 1933 ईस्वी में। संयुक्त चयन समिति का गठन हुआ 1933 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में स्थापना हुई 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हुआ 1934 ईस्वी में। बिहार में भूकंप फैक्ट्रीज एक्ट लागू किया गया 1934 में। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई 1934 में। भारत सरकार नियम 1935 पारित किया गया 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई 1935 में। सम्राट जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु हुई 1936 में। एडवर्ड एट्थ का राज्यारोहण हुआ 1936 में। नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकार आई 1937 में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 में। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया 1939 में। जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग की गई 1940 में। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे 1941 में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई 1943 में। असम पर जापानी आक्रमण हुआ 1944 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नजदीक पहुंची 1944 में। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा लॉर्ड वेवेल की घोषणा 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत आया। अंतिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 1946 में। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया और 2 सितंबर को अंतिम सरकार गठित हुई 1946 में। नोआखली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे 1946 में। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए 1946 में। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ 1946 में। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र आरंभ हुआ 1946 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय किया गया 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना 1947 में हुआ। भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ 1947 में। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 में। महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हुई 1948 ईस्वी में। जिन्ना की मृत्यु हुई 1948 ईस्वी में। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हुई 1900
1948 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ। 1950 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1950 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 1951 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। 1952 में चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ। 1954 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया। 1955 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1956 में दूसरे आम चुनाव हुए। 1957 में माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का आरंभ हुआ। 1958 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1959 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना हुआ। 1960 ईस्वी में गोवा स्वतंत्र हुआ। 1961 ईस्वी में भारत पर चीन आक्रमण हुआ। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई। 1963 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। 1964 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1965 ईस्वी में ताशकंद समझौता। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्यपाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक है। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। फिर आता है आदि इतिहास। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए क्या वीडियो आएगा। और अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।